सुरक्षित बनाने के लिए। और हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हमारे सभी यात्री उनकी यात्रा सुरक्षित हो और सकुशल हो, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। इसलिए मैं लगातार स्वयं जितनी तैयारियां हैं उन सभी तैयारियों की मैं स्वयं लगातार समीक्षा करता हूं। जैसे ही यात्रा 2025 की समाप्त हुई, उसके बाद लगातार अनेक बैठकें करके, अनेक समीक्षाएं करके यात्रा की तैयारियों को आगे बढ़ाया है। अभी 2 दिन पहले ही मैं रुद्रप्रयाग से लेकर गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग को देखते हुए भी गया कि सड़क में कहीं काम होना है, कहीं पैच वर्क होने, गड्ढे हैं या सड़क खराब है, उसको ठीक करना है। अन्य व्यवस्थाएं, चूंकि पिछले वर्ष आपदा काफी रही, आपदा के बाद नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम कितना हुआ है। तो भाइयों बहनों, ये यात्रा सच में ये भगवान की प्राप्ति का एक बड़ा मार्ग है, जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए भी और जो यात्रा का संयोजन कर रहे हैं उनके लिए भी। अभी शास्त्री जी कह रहे थे मुझे कि मैं दूसरी बार आया हूँ, हालांकि उन्होंने बाद में ठीक कर दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, मुझे ध्यान है 2021 में 4 जुलाई 2021 को मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया, और जब से लेकर तब से लेकर अब तक जितनी बार आप लोगों ने मुझे यात्रा के संबंध में यहाँ बुलाया होगा या आपने सूचना दी होगी, मैंने एक बार भी नागा नहीं किया है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार मैं जाऊँ, क्योंकि तो भगवान का काम है, ये देव का काम है। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हर तरीके से यात्रा का अच्छा संचालन हो, हमारे सभी श्रद्धालु सम्मानजनक और दिव्य अनुभव उनको प्राप्त हो। हम चाहते हैं कि जब हमारे श्रद्धालु सभी भक्तगण यहाँ से लौटकर अपने घर पहुंचे तो देवभूमि में बिताए गए पलों की स्मृतियां उनके मन में हमेशा एक स्वर्णिम स्मृतियां बने। मैं इस अवसर पर संयुक्त रोटेशन यात्रा समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो कई दशकों से इस यात्रा को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 धाम यात्रा को और अधिक अच्छा बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। और आप सबको पता है कि जो पिछले 14 अप्रैल को, और उस दिन बड़ा अच्छा दिन था, बैसाखी का दिन भी था, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी थी। उस दिन देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर वो देश को भी सौंपा गया है, उत्तराखंड को भी सौंपा गया है, उत्तर प्रदेश को भी सौंपा गया है, दिल्ली को भी सौंपा गया है और देश भर के लोगों को सौंपा गया, प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया है।